दोस्तों, जरूर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद ओम बिरला को फिर से लोकसभा स्पीकर बना लिया हो, लेकिन देखिए आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस की खबर पर आखिरकार मोहर लगी गई। दरअसल ये जो सारा खेल किया गया कि ध्वनि मत से बिना वोटिंग कराए जिस तरीके से ओम बिरला को स्पीकर बनाया गया, प्रोटेम स्पीकर जो है भर्तृहरि महताब, उन्होंने ओम बिरला को स्पीकर घोषित किया, उसको लेकर अब एनडीए के अंदर नाराजगी व्यक्त की जा रही है। उसकी वजह क्या है, आज मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार के खासम खास ने खासकर बीजेपी को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनने के बाद वो तमाम नेता जो लगातार ये दावा कर रहे थे, अश्विनी चौबे जैसे, कि अगला चुनाव जो 2025 में बिहार में होगा वहां पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार नहीं बनेगी, उनको भी करारा झटका लगा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। स्पीकर के बाद अब फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है, लेकिन फ्लोर टेस्ट को लेकर बड़ी गहमागहमी देखने को मिल रही है। गहमागहमी इसलिए क्योंकि स्पीकर को लेकर वो अग्नि परीक्षा थी, वो ये देखने के लिए थी कि भाई अगर स्पीकर हमारा चुना नहीं जाता है तो हम फ्लोर टेस्ट कैसे पास करेंगे। लेकिन जो काम आखिरकार मोदी सरकार ने, या कहा जाए एनडीए सरकार ने, या यूं कहा जाए बीजेपी ने ओम बिरला के लिए किया, वो उन्हीं पर भारी पड़ने लगा है, क्योंकि उनके अपने सहयोगी अब नाराज हैं। मैं लगातार आपको बिहार को लेकर एक खबर दिखा रहा हूं और मैंने लगातार एक सवाल पूछा सबसे, जो मेरे व्यूअर्स हैं, कि आपको याद होगा 9 जून को शपथ लेने के बाद जब से कैबिनेट मंत्रालय बटे, स्पीकर को लेकर विवाद हुआ, लगातार जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ताओं की तरफ से तो बयान आया कि नीतीश कुमार ने आगे आकर कोई भी बयान ऐसा दिया है जिसमें वो स्पीकर पद को लेकर बीजेपी का साथ देंगे, बीजेपी के प्रत्याशी का साथ देंगे। कहीं आपने नहीं सुना होगा, ना कहीं छप पाया होगा, क्योंकि कहीं दिया ही नहीं बयान, कोई बयान ही नहीं दिया है। उनका फोकस सीधे तौर पर 29 तारीख को होने जा रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जब जनता दल यूनाइटेड ने किया, यूं कहा जाए नीतीश कुमार ने की, तब उन्होंने पलटी मारी है, सब जानते हैं। इसलिए चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि 29 तारीख से पहले फ्लोर टेस्ट करा लिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि 29 तारीख को रात होते होते एक फरमान आए कि नीतीश कुमार पलट गए। इसलिए माना जा रहा है कि जल्द से जल्द कैसे भी करके फ्लोर टेस्ट कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा बयान निकल कर आया। पहले खबर देखिए, हिंदुस्तान ने खबर छापी, नीतीश साथ नहीं होते तो बीजेपी जीरो पर आउट। संजय पासवान ने अपनी ही पार्टी की बताई औकात और क्या कहा। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात पर बड़ी उत्साहित हो रही है कि उसने देखिए बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस बिहार के अंदर दिया है, तो यकीन मानकर चलिए ये जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की वजह से। मैं आपको लगातार बताता रहा हूं, नीतीश कुमार दो तरह की पारी खेलते हैं। जब लोकसभा चुनाव होता है तो बीजेपी के साथ नजर आते हैं, और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो आरजेडी यानी तेजस्वी यादव के साथ नजर आते हैं। पिछले 10 साल का उनका पूरा लेखा जोखा है, आप उठाकर देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा कि जब जब चुनाव हुए वो आरजेडी के साथ गए विधानसभा के, और जब जब लोकसभा का चुनाव हुआ उन्होंने बीजेपी का पल्लू थाम लिया। लेकिन यह बात भी हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बिहार के अंदर नगण्य है, यानी कि जीरो है। ऐसे में वो 1-2 सीटें तो जीत सकते हैं, लेकिन इतनी भारी बहुमत में जीतना बिना जनता दल यूनाइटेड के बहुत मुश्किल है। मैं केवल जनता दल यूनाइटेड की नहीं कह रहा, मैं रामविलास पासवान की पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी की भी बात कर रहा हूं। जीतन राम मांझी का भी उसमें सहयोग है। उपेंद्र कुशवाहा जरूर हार गए चुनाव, लेकिन उनका भी सहयोग है। यानी अपनी सहयोगी पार्टियों की बदौलत बिहार में बीजेपी जिंदा है, ये बीजेपी के तमाम नेता भी जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बड़बोले नेता हैं जैसे अश्विनी चौबे जैसे, जिन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि हमारी इच्छा है, हम बलिदान देंगे, हम त्याग देंगे कि 2025 में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बने, यानी कि इस बार नीतीश कुमार नहीं, बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बने। इस बात की इच्छा जाहिर कर दी है अश्विनी चौबे ने। और अश्विनी चौबे कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है। अश्विनी चौबे बिना मोदी शाह के इशारे के कोई बयान नहीं दे सकते। अगर उन्होंने बयान दिया उसके फौरन बाद उन पर कार्रवाई हो जानी चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई अश्विनी चौबे पर नहीं हुई। यानी ये जो संदेश भिजवाया गया है, ये मोदी शाह की तरफ से भिजवाया गया है कि माहौल अभी से सेट करना शुरू करो, जैसे 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर नीतीश कुमार साथ रहे तो खुद ही साइड लाइन हो जाए, वरना नीतीश कुमार तो पलटी मारेंगे ही मारेंगे। खबर क्या है देखिए आगे। लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न होने के बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में नई सरकार बन चुकी है। चुनाव में एनडीए को और खासकर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। चलिए, 400 पार का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई। जेडीयू के 12 सांसदों का समर्थन सरकार बनाने के लिए अनिवार्य हो गया। चुनावी नतीजों की समीक्षा का दौर अभी भी जारी है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी 17 में से 12 सीटों पर आ गई और 40 के 40 का दावा करने वाली भाजपा को 5 सीटों का नुकसान हुआ। चुनावी परिणाम लेकर भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर
संजय पासवान का बड़ा बयान सामने आया। एक प्रकार से उन्होंने अपनी ही पार्टी को हैसियत दिखाने का काम किया है। मैं बता रहा हूं ना, ये संजय पासवान जो है वो बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि हमारी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है। ये संजय पासवान के बारे में कहा जाता है कि ये साफगोई की बात करते हैं, और ये बात स्पष्ट निकल कर आ गई कि जो अंदर खाने उत्तर प्रदेश के अंदर बगावत चल रही है बीजेपी की, खास तौर पर, मैं जनता दल यूनाइटेड नहीं कह रहा, बीजेपी की जो खास तौर पर चल रही है ना बगावत, वो बिहार में भी है दोस्तों। जो लोग ये सोच रहे हैं ना बिहार में कुछ नहीं है, दरअसल अश्विनी चौबे का बयान आना और उस बयान के फौरन बाद संजय पासवान का ये बयान आना कि अगर कोई नेता हवा में उड़ रहा हो कि जनता दल यूनाइटेड के बिना हम नहीं कर पाएंगे, हम जनता दल यूनाइटेड के बिना मतलब हम बहुत ताकतवर है, जीत जाएंगे, तो ये भ्रम में है। हकीकत यह है कि जनता दल यूनाइटेड की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी 12 सीटें जीत पाई है, 12 बीजेपी की और 12 जनता दल यूनाइटेड की। तो ये सब जेडीयू की वजह से हुआ है। इसलिए ये अभी से इतनी बड़ी बड़ी बातें करना कि अगला चुनाव होगा, नीतीश मुख्यमंत्री नहीं होंगे, तो ये दरार डालने वाली बात है। यानी आपस में बीजेपी के नेता भिड़े हुए हैं। आगे मैं बता देता हूं क्या लिखा है। पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में संजय पासवान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार साथ नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में 0 पर आउट हो जाती। अब आप समझ गए, सबसे ज्यादा जरूरत जनता दल यूनाइटेड की बीजेपी को थी, जेडीयू को बीजेपी की जरूरत नहीं थी। और यही काम चंद्रबाबू नायडू के साथ है, ये कम से कम स्थानीय नेता जानते हैं। और यही वजह है कि आप देखिए अभी तक नीतीश कुमार खामोश है, और इस खामोशी की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत में अगर कोई है तो वो बीजेपी है, मोदी शाह है। वो टेंशन में इस बात के लिए बैठे हुए हैं कि भाई ये होने क्या जा रहा है, क्या वाकई फ्लोर टेस्ट में साथ देंगे नहीं देंगे। ऐसे में बड़बोलापन कि हम तो अगली बार मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहते, हम अपना मुख्यमंत्री चाहते हैं, इसने और टेंशन खड़ी कर दी है। दरअसल 9 जून को शपथ जो ली गई और उसके बाद कई ऐसे घटनाक्रम घटे हैं जिसके बाद नीतीश कुमार पूरी तरह से खामोश हो गए। पहला घटनाक्रम कि जनता दल यूनाइटेड 4 कैबिनेट मंत्रालय चाहती थी, 3 से 4, लेकिन 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री मिला, यहां झटका लगा। दूसरा, उनको कृषि और रेल मंत्रालय मांग रहे थे, दोनों में से कोई मंत्रालय नहीं दिया उनके सांसद को, यानी ललन सिंह को उन्होंने राज्य मंत्री बनाया। तीसरा सबसे बड़ा कारण यह रहा कि जो बिहार विधानसभा है वहां तो पहले से ही बीजेपी के स्पीकर है, लेकिन विधान परिषद का जो स्पीकर का था वो जेडीयू के कोटे के नेता थे देवेश चंद्र ठाकुर, जो अब सांसद बन गए, उनकी सीट खाली हुई। जेडीयू को पूरी उम्मीद थी कि वो अपने विधायक को, जो अपना एमएलसी है, उनको विधान परिषद का सभापति बना लेंगे, लेकिन बीजेपी ने आखिरी वक्त पर गुपचुप तरीके से खेल किया और अपने विधायक को बनवा दिया। ये 3 बड़े घटनाक्रम एक साथ घटे। इस बीच हमने देखा चंद्रबाबू नायडू की शपथ में नहीं जाना, नालंदा पहुंचते हैं प्रधानमंत्री तो उनको रिसीव करने ना पहुंचना, एक कार्यक्रम में शामिल हो गए लेकिन दौरे के वक्त मौजूद ना होना, ये सारी स्थिति बता रही है। और यकीन मानिए ये बीजेपी को भी पता था, मोदी शाह को पता था कि अगर ध्वनि मत की जगह अगर हमने वोटिंग करा ली तो जेडीयू बड़ा खेल कर सकती है। इसलिए अपनी फजीयत से बचने के लिए ये सारे खेल किए गए। फिलहाल अब बीजेपी खुद मानने लगी है, कम से कम बिहार वाले नेता, कि जेडीयू की वजह से ही बिहार में बीजेपी की हैसियत है। नमस्कार।